congratulations to 12th graders for completing one of the challenging phase of your academic journey, grade 12. Now welcome to college life. But the question is here, how do I get into a top college? So you are at the right place. I'm Arpita Kushwaha, a proud Vahani scholar, and I'm here to help you all navigate the path to securing your spot in a top college by acing the CUET. Yes guys, you heard it right. CUET, Common University Entrance Test. So, how do we prepare for CUET? CUET को prepare करने से पहले we should know what is the exam pattern of CUET. तो I'll brief you about what is the exam pattern of CUET. तो CUET के पास basically 3 sections होते हैं. Section A which is language, Section B which is domain specific subjects, and Section C which is general test. So basically section A has 2 subsections, language A and language B. Language A, there are 13 different languages. Any of the languages can be chosen. And section B, language B has 20 different languages. Any of it you can choose. So basically I'll give you example. For example, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मेरी हिंदी अच्छी है, so I have this idea, I have my strengths about my subject, so I'll be clear about which subject I should choose. अगर मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मैं इंग्लिश चूज़ कर लेती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि इंग्लिश में कैसे मुझे करना है, कैसे मैं हैंडल कर पाऊँगी. पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं. जिस सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हो लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो बी क्लियर कि आपका स्ट्रेंथ कौन सी लैंग्वेज में है, गो फॉर इट. सेक्शन, अगर हम दूसरे सेक्शंस की बात करते हैं विच इज़ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उसमें 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं डोमेन के. For example, I'll give my example. I'm a psychology honors student, so I had this idea कि psychology के लिए मुझे 3 major subjects लेने हैं प्लस मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे. सो साइकोलॉजी, मुझे साइकोलॉजी में ऑनर्स करना है तो मेरे साइकोलॉजी के मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होंगे. उसके अलावा मुझे 2 सब्जेक्ट्स के और मार्क्स इंक्लूड कराने होंगे जो कि टॉप होंगे मेरे बाकी सब्जेक्ट से. तो जो भी टॉप स्कोर होगा 2 मेन सब्जेक्ट में मेरा वो इंक्लूड हो जाएगा. सो मैंने पॉल साइंस का इंक्लूड कराया मार्क्स, मैंने हिस्ट्री का कराया और मैंने साइकोलॉजी का कराया. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट चूज करना है और लाइक बी क्लियर कि अगर आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके मेन, तो आप ट्राई करो कि चारों में टॉप स्कोर आप कर पाओ, जिससे कि किसी का भी वो अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल एग्रीगेट आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स आए. नेक्स्ट जनरल टेस्ट. सो जनरल टेस्ट में बेसिकली 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं. और पहले वाले सेक्शन 2 में उसमें 50 क्वेश्चंस आते थे और 45 अटेम्प्ट करने होते हैं सब्जेक्ट डोमेन में. जनरल टेस्ट की बात करते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं. बट जनरल टेस्ट डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है उनके लिए, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ जनरल टेस्ट नहीं मांगती. फॉर एग्जाम्पल DU के लिए आपका GT के मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेने के लिए. कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको GT रिक्वायर्ड होता है, जैसे BHU, उसमें GT रिक्वायर होता है तो वो लोग लेते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन विच यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग व्हाट सब्जेक्ट्स. सो आई होप दिस इज द बेसिक पैटर्न विच इज क्लियर. अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे. आई पर्सनली सेंड यू द एग्जाम पैटर्न. ओके गाइस, द क्वेश्चन हियर इज कि आप CUET की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे. व्हाट आर द सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर CUET. सो नो वरीज, NCERT हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड कि CUET के एग्जाम के लिए स्टिक टू NCERT. यस, योर NCERT बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर काइंड ऑफ बाइबल टू यू नाउ. NCERT में इतनी थॉरो रीडिंग कीजिए, लाइन बाय लाइन रीडिंग कीजिए, क्योंकि CUET के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर ऑल फ्रॉम NCERT एंड बिलीव मी दिस इज ट्रू. जब मैंने एग्जाम दिया था इतनी डीप रीडिंग की थी मैंने NCERT की, उसके बाद भी मुझे लगा कि इतना डीप भी नहीं आया था, सब बेसिक क्वेश्चंस थे. तो आप ऐसा भी मत प्रिपेयर कीजिएगा कि बिल्कुल डीपली आप पढ़ते जा रहे हैं बट आप बेसिक चीज़ों को भूल रहे हैं. आपको बेसिक, आपको डीप नॉलेज, सब कुछ थॉरो रीडिंग होनी चाहिए अपने NCERT की. द सेकेंड सोर्स इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वन ऑफ द सोर्स आई टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट इज testbook.com. आप एक ऐप होता है टेक्स्टबुक, उसको डाउनलोड कीजिए. उसमें सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि फ्री होते हैं. उस पर बहुत सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए, स्पेशली फॉर योर लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें. क्योंकि देखो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो NCERT से आप पढ़ सकते हो. आपने 12th ग्रेड ऑलरेडी अभी क्लियर किया तो आपको पता है कि कितना क्या लेवल हो सकता है, फिर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. कुछ ना कुछ आप रिलेट कर पाओगे इवन ऑल्दो आप भूल जाते हो तब भी.
पर जैसे सब लैंग्वेजेस जो होते हैं वो बहुत ही कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे होते हैं, ऑन द स्पॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल में भी डेली लाइफ से रिलेटेड हो, बट आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्दर आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो कुछ टीचर्स के, जैसे CUET अड्डा वन ऑफ द लाइक फेमस होते हैं यूट्यूब चैनल्स, वहाँ से आप देखिए कि वहाँ वो कैसे पढ़ा रहे हैं। आप MCQ क्वेश्चंस जो कि ऑनलाइन गूगल पे बहुत सारे पड़े होते हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि CUET में MCQs क्वेश्चन आते हैं। हमने ऑलरेडी अभी कुछ साल पहले 12th ग्रेड में भी CUET के ट्वेल्थ ग्रेड में ही MCQs आए थे, जिस वजह से ऑनलाइन भी हमें इस टाइम पे बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो स्टिक टू दीज 3 बेसिक थिंग्स: NCERT, mock test and MCQ based questions. That's it. So now we are clear about our 3 major sources to prepare for CUET. But एक चीज और है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए. Luck factor is a different thing, but wild guesses, your guesses, तुक्का भिड़ाना जिसे हिंदी में कहते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हमें किस तरीके से गेस करना है वो भी मैटर करता है. आप बिना कॉन्फिडेंस, बिना थोड़ा सा दिमाग यूज किए अगर आप गेस करते हो तो डेफिनेटली आपके गेसेस तो राइट नहीं होंगे. तो गेस करने के टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ रेलेवेंस देखना है, कुछ पास्ट नॉलेज का उसमें यूज करके तब आपको गेस करना है, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन का आंसर फिर भी आप सही टिक करो, बिकॉज आपके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं होते हैं छोड़ने के लिए. इसलिए स्टिक कि आपको अगर 50 क्वेश्चन दिए हैं, ऑल्दो आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं, फिर भी आपको 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आ रहे हों. नाउ the other things that we should be focusing on is our confidence level. कॉन्फिडेंट रहो, जो भी पढ़ रहे हो, जैसा भी पढ़ा अब तक जितना प्रिपेयर किया है हम उसको कर लेंगे. कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है CUET. ये सब NCERT सब हमारे ग्रेड 12 का मटेरियल है ऑलरेडी. हम CUET अभी ऑलरेडी हम अपना एग्जाम दे कर आ रहे हैं. सो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एज अ स्टूडेंट व्हाट वी डू, हम पूरा सब्जेक्ट अपने एक बुक उठाते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते पढ़ना, चैप्टर 12 तक पढ़ लिया, लेट्स से चैप्टर 12 तक पढ़ लिया, पढ़ते गए, बट जितना भी पढ़ा हमें उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है. लेट्स से आपने चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक ही पढ़ा है, पर चैप्टर 1 से 10 के बीच में कुछ भी आ जाए आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो. आपसे हम ऊपर से पूछें या किसी भी साइड से क्वेश्चन उठा के पूछ ले, बट आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ इसका क्वेश्चन आ जाएगा, ऑल्दो मेरे को रट्टा नहीं है बट मुझे रेलेवेंट पता है, उसका नॉलेज पता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड नॉलेज है मेरे को, तो मैं उसको आराम से रिलेट करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो जितना पढ़ रहे हो उतने के लिए कॉन्फिडेंट रहो. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर सेक हम सारा सिलेबस कंप्लीट करें. डोंट रन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस. लर्न, जितना आपको आ रहा है उतना करो, उतना कॉन्फिडेंट रहो जितना आप कर सकते हो. सो बी कॉन्फिडेंट. रिवाइज बिफोर एग्जाम. एग्जाम के जाने के पहले आप सब कुछ रिवाइज करो, थरो रिवाइज कर लो एक बार. अपना देख लो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, नॉलेजेस क्या है. जो स्ट्रेंथ अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है तो आप अदर सब्जेक्ट को और ज़्यादा फोकस करो, पर जिसमें स्ट्रेंथ है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पता चला आप अपने स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट को भी ना कर पाओ और अदर सब्जेक्ट में तो आप वैसे भी नहीं कर पा रहे हो. तो बी क्लियर, मेक योर टाइम टेबल, मेक योर स्केड्यूल फॉर हाउ टू प्रिपेयर, कितना कौन से सब्जेक्ट में टाइम देना है. इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा. आप टेक योर हेल्प फ्रॉम ऑल द अवेलेबल सोर्सेज, ऑनलाइन ऑफलाइन, योर टीचर्स, जिससे कि आप अच्छे से कर पाओ. और एट द एंड यू ऑलवेज नो दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ. तो आई होप कि आप सबके CUET एग्जाम बहुत अच्छा जाए. फॉर मोर information to know about CUET, please comment down and subscribe to our channel. Thank you.